गुड आफ्टरनून। स्वागत करता हूँ आपकी बायोलॉजी की लाइव क्लास में और मैं हूँ वैभव मिश्रा। कल की क्लास में हम लोगों ने पौधों में प्रकाश संश्लेषण एक चैप्टर स्टार्ट किया था और ये तो बता दिया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जैसे जानते हैं कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2 का प्रयोग करके अपना भोजन यानी स्टार्च के फॉर्म में अपना भोजन निर्माण करते हैं। अगर कोई पूछ ले कि जो पौधे हैं वो किस रूप में अपना भोजन बनाते हैं, तो हम बताएंगे कि पौधे हैं वो स्टार्च के फॉर्म में अपना भोजन बनाते हैं और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सीधी सी बात है, जितने भी हरे पौधे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हरे पौधे इसलिए जोड़ा क्योंकि हरे पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल बताने की नहीं है, क्लोरोफिल बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। तो सूर्य क्या मतलब हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं, जो कि स्टार्च के रूप में होता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। उसकी एक रिएक्शन भी हमने बताई थी, ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। और बाय प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। अगर कोई पूछे कि बाय प्रोडक्ट अभिक्रिया के अंत में हमें कौन सी गैस मिलती है, तो अभिक्रिया के अंत में हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। आज हम उसी के आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को डिस्कस करेंगे और जिसमें हम बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें दो रिएक्शन और दूसरी होती है अप्रकाशित अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग फटाफट लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, यानी हम लोग देखते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है ना। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लो प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या हेडिंग लगा लो, प्रकाशिक अभिक्रिया। और प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में अब थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक है। बात करते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया की, इसको हम लोग लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। तो यह अभिक्रिया क्या होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्या होती है, यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो सब लोग लिख लेंगे, यह अभिक्रिया अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और कहां पर कंप्लीट होती है, हरित लवक के, कहां पर कंप्लीट होती है, ग्रेनम में। और और हरित लवक के ग्रेनम में पूर्ण होती है। हरित लवक के ग्रेनम में पूर्ण होती है, हरित लवक के ग्रेनम में पूर्ण होती है, ठीक है। यानी यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और हरित लवक के ग्रेनम में पूर्ण होती है। होता क्या है इस अभिक्रिया में, होता क्या है इस अभिक्रिया में बेटा, जल का प्रकाशीय रासायनिक ऑक्सीकरण होता है। जल का प्रकाशिक रासायनिक ऑक्सीकरण होता है। किसका होता है, जल का प्रकाशिक रासायनिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इस लिख लेंगे, इस क्रिया में जल का प्रकाशिक रासायनिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। या तो आप मेरे साथ लिखते चले या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले इसको आप समझिए, या तो हमारे साथ लिखते चले या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा है, आवाज क्लियर आ रही है, एक बार अपनी संतुष्टि दीजिए बेटा। प्रॉपर वे में आवाज आ रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। बेटा दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। दिखाई दे रहा है। यस सर। चलो ठीक है, या आप पहले इसको समझ लीजिएगा, लिखने का मौका देंगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। हमने क्या बताया कि प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होती है, यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
होती है। ये कंपल इसका की पॉइंट है। प्रकाशिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और हरित लवक के ग्रेनम में कंप्लीट होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर पूर्ण होती है, तो लाइट रिएक्शन हरित लवक के ग्रेनम में पूर्ण होती है। इस क्रिया में जल का प्रकाशिक रासायनिक ऑक्सीकरण होता है। किसका होता है? जल का प्रकाशिक रासायनिक ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। अब देखो बेटा, इस अभिक्रिया की खोज, इस अभिक्रिया की खोज, अभिक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। बेटा एक सब्जेक्ट की खोज करी, इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, हिल, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। HILL हिल्स रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि किसने इसकी डिस्कवरी करी थी? हिल नामक वैज्ञानिक ने करी थी, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हिल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन। लिखना चाहो लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट हो गया सर। हाँ, नोट हो गया। नोट हो गया? सबका हो गया नोट? यस सर, नोट हो गया। सुप्रिया नोट हुआ कि सुप्रिया सो रही? सुप्रिया का देर में होता है। सर नोट कर लिया। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो अब इसी के आगे हम इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद आगे देखते हैं, किसी कुछ की पॉइंट्स हमको देखना है। अब देखो बेटा, इसमें होता क्या है, इसमें जो इस क्रिया में जो पौधे का, इस क्रिया में पर्णहरिम, पर्णहरिम का मीन्स होता है क्लोरोफिल। पर्णहरिम प्रकाश के फोटान से, प्रकाश के फोटान से उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होकर जल को अपघटित करता है। प्रकाश के फोटान से उत्तेजित होकर जल को अपघटित करता है। और बेटा जब भी जल अपघटित होगा, याद रखना ऑक्सीजन गैस रिड्यूस निकलेगी। जल अपघटित करता है, ठीक, जल अपघटित करता है। और यह प्रकाश की क्वांटम ऊर्जा को अवशोषित करता है। और यह प्रकाश की क्वांटम ऊर्जा को अवशोषित करता है। कौन? हरित लवक प्रकाश की क्वांटम ऊर्जा को अवशोषित करता है। यानी पहले क्या करता है, ये जो हरित लवक है यानी पर्णहरिम है, प्रकाश के फोटान से उत्तेजित होता है। प्रकाश के फोटान से उत्तेजित होकर क्या करता है, जल को अपघटित करता है। और अगर पूछ ले कि प्रकाश की कौन सी ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो बेटा ये प्रकाश की क्वांटम ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो हो गया। यानी यहां से आपकी जो प्रकाशिक अभिक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया, है ना। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे अप्रकाशिक, अप्रकाशिक, अप्रकाशिक
अभिक्रिया, और इसी को बेटा बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ठीक, जैसे हम लोग जानते थे प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती है। उसी प्रकार जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है ना, इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहां से पहला पॉइंट लिखेंगे, इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और यह अभिक्रिया, और यह अभिक्रिया, और यह अभिक्रिया हरित लवक के, हरित लवक के स्ट्रोमा, हरित लवक के स्ट्रोमा में पूर्ण होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा में पूर्ण होती है। ध्यान देना बेटा, जो लाइट रिएक्शन है यानी जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो हरित लवक के ग्रेनम में पूर्ण होती है, और जो डार्क रिएक्शन है वो हरित लवक के स्ट्रोमा में पूर्ण होती है। ठीक है, हरित लवक के स्ट्रोमा में पूर्ण होती है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें CO2 का अपचयन होता है। इस क्रिया में, इस क्रिया में, इस क्रिया में CO2 का अपचयन, अपचयन होता है। किसका अपचयन होता है? CO2 का अपचयन होता है। ठीक, अपचयन किसका होता है? CO2 का, ध्यान देना। और CO2 का अपचयन, बहुत अच्छी बात है, इसमें नोट करिए, और CO2 का अपचयन, CO2 का अपचयन, अपचयन केल्विन, केल्विन चक्र के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। इसे, इसे C3 चक्र भी कहते हैं, C3 चक्र भी कहते हैं। बेटा इस चैप्टर में C3 C4 प्लांट, C3 C4 चक्र, इसमें डिफरेंस बहुत आता है। फर्स्ट ईयर में इससे डिफरेंस बहुत आता है। जब ये चैप्टर इंटर में हुआ करता था तब इंटर में इससे क्वेश्चन बनता था, इस तरह ये फर्स्ट ईयर में है, इससे इसमें फर्स्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाशिक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में पूर्ण होती है। इस क्रिया में CO2 का अपचयन होता है, और CO2 का अपचयन केल्विन चक्र के द्वारा होता है, जिसे C3 चक्र भी कहते हैं। अब बात आती है कि इसकी डिस्कवरी करी किसने करी थी, हम यहां लिखेंगे इस अभिक्रिया, इस अभिक्रिया की खोज, खोज ब्लैकमैन, इस अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन ने की थी। इसलिए इसे, इसलिए इसे, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना, एक बार इसको समझ लो, उसके बाद या तो कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो हमने बताया कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, और यह अभिक्रिया हरित लवक के कहां कंप्लीट होती है? स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। इस क्रिया में CO2 का अपचयन होता है, CO2 का अपचयन होता है, और CO2 का जो अपचयन है वो केल्विन चक्र के द्वारा होता है, जिसको हम लोग C3 चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C3 चक्र भी बोलते हैं। और इस अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन ने की थी, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हमें बता दीजिएगा।
दिख भी नहीं रहा। दिख नहीं रहा है? अब दिख रहा है? सर दिख रहा। हो गया ठीक है, सभी का हो सर, गया? हो गया। यस सर। सृष्टि तुम्हारा हो गया? नोट हो गया? यस सर। और उसका वर्मा का? वही देर में नोट कर पाती है, चली गई। सुप्रिया तुम्हारा नोट हो गया? हाँ सर, नोट कर लिया। चलो ठीक है, आगे देखो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक इसको पढ़ेंगे, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाओगे, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? तो हमने यहाँ पर इन फैक्टर्स को यानी इन कारकों को दो भागों में बांट दिया है। पहला कारक है इसका आंतरिक कारक, आंतरिक कारक, और इसका दूसरा कारक है बाह्य कारक। दूसरा कारक है बाह्य कारक। ठीक है, आप लोग इस तरीके से अपना कॉपी में बना लेंगे जब हम कहेंगे तब। ठीक है, तो पहले हम अगर आंतरिक कारक की बात करें तो आंतरिक कारक में वो सारे कारक आ जाएंगे जो पौधों से संबंधित होंगे। जैसे आंतरिक कारक में सबसे पहला कारक है, आंतरिक कारक में सबसे पहला कारक है पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना। ठीक है, ठीक है, यानी अगर पत्ती की संरचना भली प्रकार से होगी, आपने देखा होगा कि जो डेजर्ट प्लांट है उनमें पत्तियां नहीं होती हैं, पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। अगर होती भी है तो बहुत छोटी होती है। उसका मेन रीजन ये होता है कि पत्ती की निचले सतह में जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा जो जल है वो वाष्प के रूप में निकलता है, जल की हानि ना हो इसलिए वहां पर क्या होता है, पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर पत्ती की संरचना, अगर उसका जो ब्लेड ब्रॉड है तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, है ना। तो पहला कारक है पत्ती की संरचना। दूसरा कारक है क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल अति आवश्यक पिगमेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसी को हम लोग हरित लवक कहते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है, अगर इसका सांद्रण बढ़ेगा, अगर क्लोरोफिल का सांद्रण अगर बढ़ेगा तो बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी, संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी। ध्यान रखना, अगर इसका सांद्रण बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो बढ़ेगी, क्लोरोफिल। अब इसका तीसरा कारक है कोशिका में संचित भोजन की मात्रा। कोशिका में संचित भोजन की मात्रा। ठीक है बेटा, कोई हमको बताएगा कि पौधों की कोशिकाओं में जो भोजन संचित होता है वो किस रूप में संचित होता है? कोई बताएगा कि अगर कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। वेरी गुड। अगर बेटा आपका पेट भरा है, आप एकदम हचक के बैठे हो ऊपर गले तक,
उसके बाद आपसे कहा जाए बेटा खा लो, तो दो चार जो राक्षसी स्वभाव है उनको छोड़कर बाकी सब मना कर देंगे। बाकी सब मना कर देंगे, सर मेरा भैया मेरा पेट भरा हुआ है, हम नहीं खा पाएंगे। ठीक है ना। वही चीज यहाँ पर है कि अगर कोशिका में भोजन पहले से ही संचित है, अगर पौधे की कोशिका में भोजन पहले से ही संचित है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या तो बहुत धीमी हो जाएगी या नहीं होगी। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर पौधे की कोशिका में भोजन संचित है तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अगर बेटा कोशिका के पौधों की कोशिका में भोजन संचित है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत धीमे होगी। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट इसका जो कारक है वो है जीव द्रव्य कारक। क्या कारक है? जीव द्रव्य कारक। जीव द्रव्य कारक। ठीक है, जीव द्रव्य कारक। अगर जीव द्रव्य कारक क्या है? इसका कारण ये है कि पौधों के कुछ जीव द्रव्य पौधे में ऐसे जीव द्रव्य हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जैसे अगर किसी पौधे को आप अंधेरे कमरे में रख दो तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और उसके पत्तियों में जो भी स्टार्च है वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो एक इसका कारण है जीव द्रव्य कारक। यानी अगर प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के आंतरिक कारक की बात करें तो उसमें चार कारक है। एक तो पत्ती की संरचना है, दूसरा क्लोरोफिल है, तीसरा कोशिका में संचित भोजन की मात्रा है और चौथा जीव द्रव्य कारक है। इसको ऐसे बनाकर जरा नोट कर लो। अमान तुम बहुत देर बाद आए बेटा, क्लास तुम्हारी हमें लगता है छूट गई है। एक काम करना, थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगी, देख के उसको नोट कर लेना। अमान कैमरा बंद करके मुस्कुरा रहा है। सर नोट हो गया है। नोट हो गया? सभी का नोट हो गया है? सृष्टि, सुप्रिया, दिव्यम, अमान, अंकित, सबका नोट हो गया? Yes, sir. ठीक है बेटा। तो इसके बाद का जो बाह्य कारक है वो आपको कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बाह्य कारक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, इसी के आगे हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आपकी लाइव और ऑफलाइन दोनों क्लासेस होंगी, तो क्लास दोनों अटेंड करिएगा। ठीक है ना। और बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मजा आने वाली है ऑनलाइन क्लास में, बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। ठीक है ना। तो इसलिए आपकी जो बाह्य कारक है ये कल की ऑफलाइन क्लास मतलब कल, हाँ, मंडे की ऑफलाइन क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके, बाय, कल मिलते हैं हम लोग। Okay, sir. Bye.